में कुछ समय अपने बच्चों के साथ बिताने के बाद अवंतिका को राहुल का कॉल आया। दरअसल राहुल अपनी एड फिल्म के लास्ट पार्ट की शूट के लिए अवंतिका को कॉल कर रहा था। ये वही सीन था जिसमें अर्जुन एक राजा बना हुआ था और अवंतिका एक परी, जिसमें वो एंड में मर जाते हैं और अगले जन्म में उनका पुनर्जन्म होता है। अब जो कि अवंतिका ने अपना पहला एग्जाम क्लियर कर लिया था और उसके पास तभी कुछ समय था, तो उसने अर्जुन से पूछकर उसकी डेट्स के अकॉर्डिंग राहुल को हाँ कह दिया और अगले दिन से एड फिल्म का शूट शुरू हो गया। पहला सीन जो कि एक जंगल से शुरू हुआ था। सीन के पहले फ्रेम में अर्जुन उर्फ जनरल अग्रवाल ने एक लंबी सांस ली। एक फ्रेश एयर जो कि शहर की पॉल्यूटेड हवा से काफी अच्छी थी। ये बहुत ही आराम देने वाली थी। वो खुश था कि उसे अपने लिए समय मिला और अपने ग्रुप के लिए पोटेंशियल रूट के लिए उसने इस एरिया को चुना। उनका काफिला जंगल के बीच से होता हुआ गुजर रहा था। हालांकि उनकी शांति थोड़े समय के लिए थी। जनरल अग्रवाल को ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसे देख रहा है। ये एक भ्रम नहीं था, वो किसी भी खतरे को महसूस कर सकता था और फिर भी उसे लग रहा था कि जैसे अजीब और डराने वाली नजर से कोई उसे देख रहा है। उसने एक आईब्रो उठाई। इस एरिया को कॉमन लोगों ने उजाड़ दिया था। वेस्टर्न प्रोविंस की बॉर्डर डाकुओं ने बसाई थी। मर्चेंट्स और कॉमन लोग इस रास्ते को अवॉइड करते थे। पास का गांव उसके लोकेशन से बहुत दूर था। यहाँ वो कुछ समय के लिए अकेला था। उसके साथ के लोग माउंटेन के दूसरे साइड पर सरवाइव कर रहे थे। उसके साथ के लोग माउंटेन के दूसरे साइड पर रुके हुए थे। जनरल ने अपने हाथों से अपना माथा पोंछ लिया। पहाड़ के शिखर तक ट्रैक करना कोई सिंपल टास्क नहीं था और रात होने से पहले उसे वहां तक पहुंचने के लिए बहुत स्टैमिना की जरूरत थी। अपने घोड़े को एक स्टॉप में खींचकर वो एक छोटे ब्रेक के लिए नीचे उतरा। वो अपने पानी के कंटेनर को लेने के लिए मुड़ा, लेकिन वहां रुकते ही उसने ये रियलाइज किया कि वो गायब हो गया था। उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली। सूरज ढलने लग गया था और गर्मी अभी भी उसके कपड़ों के अंदर घुस रही थी। पहाड़ से आने वाली हवा ही थी जो उसे टेम्परेरी रिलीफ दे रही थी। उसका पानी गायब था। उसके लिए उसे मिस करना इम्पॉसिबल था क्योंकि वो अपनी चीजों और सामान पर हमेशा अच्छे से ध्यान देता था। उसकी आंखों को उसकी उल्टी तरफ की चट्टान पर एक जाना पहचाना सा कंटेनर दिखा, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि उसके पानी की बोतल वहां कैसे पहुंच गई। क्यूरियस होकर जनरल ने अपनी तलवार को अपनी तरफ सिक्योर कर लिया और उसे वापस लेने चला गया। वो उसे लेने के लिए वहां पहुंचा, लेकिन नीचे की तरफ लुढ़क गया, जैसे कि कोई उसके साथ खेल रहा हो। वो नीचे लुढ़कता जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसके साथ गेम खेल रहा है। तभी उसने कहीं से एक लड़की की आवाज सुनी, तो वो सही था। वाकई कोई उसके साथ खेल रहा था। जब वो वापस चढ़कर चट्टान के किनारे पर पहुंचा और अपने पानी के कंटेनर को देखा, तो पानी का कंटेनर उस बड़ी सी चट्टान से नीचे लुढ़क गया। ये देखकर वो पीछे मुड़ा और अपनी तलवार को अपने हाथ में टाइट से पकड़ लिया। वहां कौन है? उसने आवाज लगाई। उसकी आंखों ने जंगली मोटी झाड़ियों का इंस्पेक्शन किया, जबकि उसके कानों ने कोशिश की उन आवाजों को समझने की जो नेचर का पार्ट नहीं थी। अचानक जमीन हिलने लगी। क्या ये कोई भूकंप था? वो जल्दी से संभल गया और खुद को बैलेंस करने के लिए नीचे झुक गया। भूकंप बहुत लंबा नहीं था और ना ही कुछ ऐसा था जैसे कि कुछ गिरा हो और ना ही इससे कोई तबाही हुई थी। लेकिन अब अर्जुन उर्फ जनरल अग्रवाल की आंखें चौड़ी हो गई थीं। उसने खुद को उस चट्टान से गिरते हुए पाया। उसने कुछ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। वो दर्द से कराह रहा था। जब उसने अपने हाथ में डंक की वजह से दर्द को महसूस किया और उसने खुद को नीचे गिरने से संभलने के लिए एक चट्टान को टाइट से पकड़ लिया था। उसने इन्हीं हालातों में मरने से इनकार कर दिया। वो एक जनरल था, एक राजा, जिसने देश की सेना को लीड किया था। ये प्रूफ किया था कि वो अपनी जमीन को प्रोटेक्ट करने के लायक था और उसके इस मिशन के बाद एक नई जिंदगी उसकी राजधानी में उसके वापस आने का इंतजार कर रही थी। उसने सोचा नहीं था कि कोई चांस है कि वो युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि एक इस तरह के एक्सीडेंट में मर जाएगा। उसने नीचे की तरफ देखा। उसका मुंह थोड़ा सा अलग था। अगर वो चट्टान पर मजबूत पकड़ नहीं रखेगा तो वो नीचे तीखी चट्टानों में गिर जाएगा और शायद मर जाएगा। गिव अप ना करते हुए जनरल अग्रवाल ने अपना सिर उठा लिया और वापस चट्टान पर चढ़ने का फैसला किया। ये आसान होना चाहिए अगर क्रम्बलिंग पार्ट्स चट्टान के किनारे पर ना हो तो। जैसे ही उसने खुद को ऊपर उठाने की कोशिश की, तेज हवा के झोंके ने उसके शरीर को तोड़ दिया। हालांकि चट्टान उसके पैर और वेट को सपोर्ट दे रही थी, लेकिन इतनी तेज हवा के झोंके में वो अपना संतुलन खो बैठा। उसने ये जानते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं कि उसका अंत हो सकता है, क्योंकि उसका शरीर एक बार फिर नीचे गिर रहा था। इससे पहले कि उसकी बॉडी पॉइंटेड चट्टान से टकराती और उसके टुकड़े कर देती, एक और तेज हवा का झोंका उसके अंदर आया
उसके शरीर को इससे दूर उड़ा कर ले गया। हालांकि ये काफी तेज नहीं था। उसकी लेफ्ट थाई एक तेज चट्टान के किनारे से टकरा गई थी। जैसे जैसे उसका शरीर नीचे की ओर लुढ़क रहा था और चट्टानों पर फिसलने लगा, वो दर्द में तड़पता रहा और महसूस करने लगा कि उसके लंग्स में हवा उसकी छाती को कम कर रही थी। वो अपनी हड्डियों को टूटते हुए सुन सकता था। उसे लग रहा था कि उसका शरीर चट्टान के नीचे उफनती नदी में फेंक दिया गया है। जनरल ने अपने सिर को जमीन पर रखने की कोशिश की। मरने से पहले सांस लेने के लिए उसने हांफते हुए अपने मुंह को बाहर निकाला और तेजी से सांस लेने लगा। उसे महसूस हो रहा था कि जैसे उसे नदी में डुबो दिया गया है। उसके पैर की चोट और टूटी हड्डियों के साथ उसके लिए आगे जाना या आगे बढ़ना काफी मुश्किल था। वो तैर सकता था लेकिन इस तरह के पानी में नहीं, और जब उसकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी हो। उसकी कॉन्शियसनेस फीकी पड़ गई क्योंकि नीचे पानी उसके शरीर को कहीं ले गया था। अगर वो इस एक्सीडेंट से सरवाइव कर सकता है तो पूरी तरह से ठीक होने में उसे 1 या 2 महीने लग सकते हैं। वो केवल उम्मीद कर सकता था कि उसके साथी जल्द से जल्द उसका पता लगा लेंगे। लेकिन तभी उसने महसूस किया कि एक हाथ उसकी गर्दन के चारों तरफ लिपटा हुआ है। लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस अब और ज्यादा देर तक होल्ड नहीं हो सकती थी। वो नहीं जानता था कि वो कौन है। ये एक अजनबी चेहरा था। अगले पल वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से अवेयर था। जनरल अग्रवाल ने उसके चारों तरफ काफी गर्मी महसूस की और उसकी गर्दन और उसके पैर में तेज दर्द भी उसे महसूस हो रहा था। उसे अपने गालों पर रगड़ और गुदगुदी भी महसूस हो रही थी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उससे कुछ मीटर दूर कैंप फायर से आने वाली नारंगी रोशनी उसे दिखाई दे रही थी। वो आंखें झपकाने लगा जब उसे महसूस हुआ कि वो किसी गहरी गुफा में है, जिसके बारे में उसे पता ही नहीं था कि वो कहाँ हो सकता है। क्या तुम्हें अच्छी नींद आई? एक लेडी की आवाज ने उसे हैरान कर दिया, जिससे उसे बेड पर दूसरे लोगों की प्रेजेंस के बारे में पता चला। एक पल उठने की कोशिश में उसने अपनी गर्दन को झटका दिया, लेकिन तभी उसके घावों में उसे दर्द महसूस होने लगा। वो अपने मुंह के अंदर फुसफुसाया और अपने सामने सफेद और लाल कपड़े पहने एक लेडी को पाया, जो उसके शब्दों को सुनने के लिए उसके काफी पास थी। तुम एक बेवकूफ इंसान हो, बोलने की कोशिश मत करो, आराम करो, उस लेडी ने कहा। उसकी कई सफेद पूंछ थी जो उसके पीछे चल रही थी। उसने अपने लंबे बालों को अपने सर के पीछे बांध लिया और अपनी पूंछ का यूज करते हुए जनरल को उसकी पीठ पर बैठा दिया। जनरल उसे घबरा कर देख रहा था। जादूगर नहीं, उसने धीरे से कहा, लेकिन इस 9 पूंछ वाली लोमड़ी ने उसके इन शब्दों को सुन लिया था। ओह, तो तुम मेरे बारे में जानते हो? 9 पूंछ वाली लोमड़ी उर्फ अवंतिका ने अर्जुन से पूछा। वो काफी खुश थे कि पिछले इंसान की तरह ये आदमी अपनी जिंदगी बचाने के लिए उससे दूर नहीं भाग रहा था, बल्कि उसको घूरे जा रहा था। जनरल अग्रवाल ने खुद को गुफा की नम और ठंडी दीवार के सहारे उठने और बैठने के लिए मजबूर किया। ये उस लोमड़ी की गुफा थी क्योंकि वो किसी और को उसके आसपास महसूस नहीं कर पा रहा था। क्या वो यहाँ उसे एक कैदी की तरह रख रही है? उसने अपने खुरदरे और पट्टीदार हाथों को देखा। उसके शरीर पर जगह जगह चोट के निशान थे और किसी ने उसकी मरहम पट्टी की थी। हो ना हो ये इसी 9 पूंछ वाली लोमड़ी का काम था। इसके बाद जब उसने अपने बाकी शरीर पर ध्यान दिया तो उसने पाया कि उसके नीचे का शरीर नग्न था, जिसे किसी खाल से ढका हुआ था। हे, मेरे कपड़े कहाँ हैं? जनरल अग्रवाल की आवाज काफी शांत और ठंडी थी। 9 पूंछ वाली लोमड़ी आगे की तरफ झुक गई और जनरल अग्रवाल के जख्मों पर मरहम लगाते हुए कहने लगी, वो सूख रहे हैं, अगर तुम उन्हें अभी पहनोगे तो तुम बीमार पड़ जाओगे। उसके लंबे बाल और चमकीली भूरी आंखों ने उसे हैरान कर दिया था। ये जादूगरनी उससे भी ज्यादा सुंदर थी जितनी कि उसने उम्मीद की थी या जितना उसके बारे में सुना था। इस बात में कोई शक नहीं था कि वो सच में एक जादूगरनी थी और एक 9 पूंछ वाली लोमड़ी एक आदमखोर थी। इस बात में कोई शक नहीं था कि वो एक जादूगरनी थी, एक 9 पूंछ वाली लोमड़ी जो एक आदमखोर भी थी। लेकिन वो आदमखोर हर किसी के लिए नहीं थी, वो सिर्फ चालबाज इंसानों के लिए ऐसी थी। इस 9 पूंछ वाली लोमड़ी को ज्यादातर लोग एक शरारती जादूगरनी के रूप में जानते थे, जो अपने आप को सुंदर लड़की के रूप में छिपाकर दूसरों के साथ छल करती थी। और अगर उसे सामने वाला इंसान चालबाज या धोखेबाज लगता तो वो उसे मार डालती। हालांकि वो काफी सुंदर थी, जो कोई उसे देखता एक ही बार में उसका दीवाना हो जाता। जनरल अग्रवाल को देखकर न जाने क्यों उसका दिल कहता था कि शायद ये ही वो ईमानदार इंसान है जिसका वो इतने सालों से इंतजार कर रही है। हे, तुम मुझसे क्या चाहती हो? क्यों बचाया तुमने मुझे? मैं नहीं जानती मैंने तुम्हें क्यों बचाया। ये कहकर वो 9 पूंछ वाली लोमड़ी
जनरल अग्रवाल की आंखों में देखने लगी। वो समझ नहीं पा रही थी कि जनरल अग्रवाल की आंखों में ऐसा क्या है जो वो अपनी निगाहें उसकी आंखों से नहीं हटा पाती है। उसका मन क्यों करता है कि वो उसकी आंखों में ही देखती रहे। क्या तुमने ही मुझे यहाँ लाने के लिए जानबूझकर घायल किया है? जनरल अग्रवाल ने उससे पूछा। बिल्कुल नहीं, ये कहते हुए वो मुड़ गई और उसने अपनी उस पूंछ को जनरल अग्रवाल की पीठ के पीछे से खींच लिया जिससे वो अभी तक टेक लगाकर बैठा हुआ था। पूंछ के हटते ही जनरल अग्रवाल फिर से अपने बिस्तर पर गिर गया। उसे महसूस हो रहा था कि ये कितनी शक्तिशाली है और कितनी मजबूत है। उसकी पूंछ का एक हल्का सा धक्का किसी भी इंसान को चकनाचूर करने के लिए काफी था। मैं तुम्हें क्यों दुख देना चाहूंगी? वहां पर भूकंप ग्राउंड पर एक नेचुरल झटके के कारण हुआ था। मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। वो मैं ही थी जिसने तुम्हें नदी से बचाया था, नहीं तो तुम अब तक डूबकर मर चुके होते। तुम्हें इस बात के लिए मेरा आभारी होना चाहिए। ये कहते हुए उसने अपने सीने पर अपनी बाहों को फोल्ड कर दिया। इस जादूगरनी की बातों को सुनकर जनरल अग्रवाल को ना जाने ऐसा क्यों लग रहा था कि वो पहले भी उससे मिल चुका है। इसलिए उसने उससे सीधा पूछा, हे, क्या हम पहले मिल चुके हैं? एक हल्की सी ब्लश उस जादूगरनी के गालों पर आ गई जिसने उसके चेहरे को रंगीन कर दिया। उसने जनरल अग्रवाल की तरफ देखा और उससे कहा, हाँ, हम 10 साल पहले मिले थे। क्यों होता कैसे होता है जानना, इश्क विश्क प्यार प्यार लफ्जों में कहा।